आओ मेरे अजीजों, एक रिवायत सुनकर के चले जाओ। एक रिवायत आपके सामने रखता हूं। हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप रिवायत करते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर कदम रखने वाले हैं, मिंबर पर चढ़ने वाले हैं। उससे पहले आका ने तमाम लोग जितने भी बैठे हैं सब की तरफ मेरे अजीजों आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तवज्जो फरमाई। आका फरमाते हैं कि सब मेरे करीब जमा हो जाओ, मेरे करीब आ जाओ। हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जैसे ही हम आका के करीब पहुंचे, आका ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। आका ने जैसे ही कदम रखा, फौरन आका ने अपनी जबान से कहा आमीन। तमाम सहाबा इस मंजर को देख रहे हैं। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। फिर आका ने अपनी जबान से फरमाया आमीन। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा। फिर आका ने अपनी जबान से इरशाद फरमाया आमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों। अब आका ने खुतबा इरशाद फरमाया। उसके बाद में नमाज मुकम्मल हुई। अब सहाबा का ये मामूल था, सहाबा का ये अमल था, जब भी कोई अजीब बात देखा करते थे आका से सवाल कर लिया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम सहाबा ने यक ज़बान होकर के सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, आज हमने वो मंजर देखा है कि आज से पहले वो मंजर हमारी निगाहों ने नहीं देखा। या रसूल अल्लाह आमीन उस वक्त कहा जाता है जब कोई दुआ कर रहा होता है, लेकिन या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम आपने आमीन कहा है। आमीन कहने वाला नजर आ रहा है लेकिन दुआ करने वाला नजर नहीं आ रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने आमीन 3 मरतबा इरशाद फरमाया। तवज्जो करना मेरे अजीजों, जो करते हैं ना बेअदबी, जो करते हैं, जो गुस्ताखियां करते हैं, अहमियत नहीं जानते किसी चीज की, कद्र नहीं जानते, जो फराइज हैं, जो चीजें फर्ज की है ना अल्लाह ने हमारे ऊपर, उनको भी हल्का जानते हैं। वो जरा गौर करें इस बात पर। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अजीजों सबको जमा किया। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल बता दिया करते थे कि ये काम इस वजह से हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ताज्जुब में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, मैंने आमीन जो कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा है, बल्कि किसी ने दुआ की है फिर मैंने आमीन कहा है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम, दुआ करने वाला कौन है? आका इरशाद फरमाते हैं, जैसे ही मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आसमान से फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील आते हैं। हजरत जिब्रील आकर के दुआ करते हैं, हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसने रमजान का महीना पाया और वो अपनी मगफिरत ना करा पाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील ने दुआ की, मैंने उसकी दुआ पर आमीन कहा, फिर मैंने
दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। फिर जिब्रील ने कहा हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स या रसूल अल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम, जिसके सामने आपका जिक्र किया जाए, आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दुरूदे पाक ना पड़े। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, फिर मैंने आमीन कहा। जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर जिब्रील ने कहा हलाक हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसने अपने माँ बाप को पाया और उनकी खिदमत ना की, उनको नाराज कर दिया, उनकी गुस्ताखी की। फिर मैंने आमीन कहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, तवज्जो करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। दुआ कौन कर रहा है? फरिश्तों के सरदार दुआ कर रहे हैं। उस पर आमीन कौन कह रहा है? तमाम नबियों के, रसूलों के, मुरसलीन के सरदार आमीन कह रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब दुआ करने वाला फरिश्तों का सरदार हो, आमीन कहने वाला तमाम नबियों का सरदार हो, तो क्या वो दुआ रद्द होगी? रद्द नहीं होगी, बल्कि परवरदिगारे आलम उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अब 3 मरतबा आमीन कहा ना, हम बात करेंगे पहली बात की। पहली मरतबा जो आमीन कहा वो किस पर कहा? कि जिसने रमजान का महीना पाया और वो अपनी मगफिरत ना करा पाया, अपनी बख्शिश ना करा पाया, ठीक है ना? तो ये वही लोग तो हैं जो ना रोजे रखते, ना अदब करते इस महीने का, ना एहतराम करते। सुनो, तुम्हारे लिए में किसने बद्दुआ की है? सुनो, तवज्जो करो, गौर करो। और आमीन कहने वाला कौन है? हलाकत, तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। बज़ाहिर तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं अगर तुम फराइज का अदब एहतराम नहीं कर सकते हो। या मेरे अजीजों, जो इस्लाम ने चीजें हमारे ऊपर फर्ज की हैं, जो शरीयत ने चीजें हमारे ऊपर फर्ज की हैं, उनका अदब एहतराम नहीं कर सकते हो। बिलखुसूस रमजान के हवाले से यह आया है। तो गौर करो, इस बात पर तवज्जो करो। एक शख्स, ऐसा शख्स कि जो पूरे साल ना नमाजें पढ़ता, ना कोई दीन का और काम करता, लेकिन मेरे अजीजों जब रमजान का महीना आता ना, तो वो रोजाना अच्छा लिबास पहनता, गुस्ल करता और फिर नमाजों की पाबंदी करता और इस माह मुबारक का अदब व एहतराम करता। जब उसका इंतकाल हुआ, दुनिया को छोड़ करके गया, तो लोगों ने क्या देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, जन्नत के बागों में टहल रहा है। किसी ने पूछा कि यार तेरे पास कोई और अमल तो था नहीं, ये बता, ये किस वजह से तुझे ये मकाम मिला है, किस वजह से तुझे ये सादत हासिल हुई है? वो कहने लगा, कोई ज्यादा नेक अमल मेरे पास में नहीं था, लेकिन जब भी रमजान का महीना आता, रमजान के महीने का मैं अदब व एहतराम किया करता था और रोजाना अच्छा लिबास पहनकर रोजाना में नमाजों की पाबंदी किया करता था और रोजेदारों की मैं खिदमत किया करता था।